दोस्तों एक खूबसूरत सी लड़की होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 17 से 18 साल। और उसका एक मामा का लड़का होता है जो बाथरूम में उसकी वीडियो क्लिप नंगी वीडियो क्लिप बना लेता है। उसके बाद उसके साथ वो ऐसा करता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे, दंग रह जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है बना रहे। तो हम आप कहानी की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों एक लड़की होती जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है और जिसका जिस्म एकदम खूबसूरत बदन होता है और ऐसी आंखें होती हैं जैसे हिरनी जैसी आंखें होती हैं और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, बला की खूबसूरत होती है। जिसका नाम पूजा होता है। पूजा के जो पिताजी होते हैं वो कुछ साल पहले ही गुजर चुके होते हैं किसी बीमारी की वजह से। और उसकी जो माता होती है उन उससे भी जिनकी माता जो होती है उससे भी कोई गंभीर बीमारी की वजह से वो घर में ही पड़ी रहती हैं। और दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि पूजा के मामा का लड़का रमेश जो होता है वो हट्टा खट्टा और नौजवान युवक होता है। और वो उसकी नज़र जो होती है वो पूजा पर पड़ जाती है क्योंकि पूजा को वो जानने लगता है। से वो पूजा को अपनी निगाहों में ले लेता है और वो चाहता है कि पूजा के साथ वो ऐसा करे जिससे उसकी मन की ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि वो पूजा को अपना बनाना चाहता था। तो दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि वो किसी बहाने से आकर उसके घर पर रहने लगता है और किसी गंभीर बीमारी से बीमार होती पूजा की मम्मी और रमेश की बुआ जी होती हैं। इसलिए वो कहता है कि बुआ जी तो घर पर अकेली हैं और मैं आपकी खातिरदारी करना चाहता हूँ और मैं यहीं रुककर मैं अपनी बुआ जी की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन उसकी नज़र जो थी वो पूजा पर थी, उसके खूबसूरत बदन पर थी। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था और वो सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था। तो दोस्तों फिर ऐसा होता है एक दिन जब पूजा जो होती है पूजा और रमेश ये आपस में इतना घुल मिल जाते हैं कि रमेश को वो अब सिर्फ अपना भाई समझती है, ना किसी और ही रिश्ते से या किसी और नज़रिए से वो देखती है, क्योंकि वो उसका ममेरा भाई होता है। पूजा सिर्फ उसे अपने भाई की नज़र से ही देखती है, लेकिन रमेश जो होता है वो किसी और नज़र से पूजा को देख रहा होता है। वो उसे अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा होता है और वो उसके साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है। लेकिन लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो छत पर जब वो अकेली होती है पूजा, तभी रमेश उससे अकेले में जाकर कहता है कि पूजा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे खूबसूरत बदन पर फिदा हूँ और तुम्हारी इन आँखों का दीवाना हूँ। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जब ये बात पूजा सुनती है तो वो दंग रह जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी तुम इस तरह की बातें करोगे। तो वो रमेश कहता है ऐसी कोई बात नहीं है कि हम भाई बहन जरूर हैं, लेकिन रिश्ता जो हमारा रिश्ता तो हो सकता है, क्योंकि समाज में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो भाई बहन के अलावा पति पत्नी के रूप में भी होते हैं। तो ये बात पूजा को स्वीकार नहीं थी, इसलिए वो इस बात का विरोध करने लगी थी। लेकिन रमेश को हर हाल में पूजा को पाना था और वो तरह तरह के प्लान सोचने लगता है। और जो पूजा होती है वो पहले से ही परेशान होती है अपनी मम्मी को लेकर, क्योंकि उसकी मम्मी गंभीर बीमारी से ग्रसित होती है और वो उस उसके घर पर कोई भी कमाने वाला नहीं होता है और वो अपनी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब वो अ, रमेश जो होता है इस बात की नज़र रखे होता है कि पूजा कब कहाँ किस काम से जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। एक दिन जब पूजा नहाने के लिए बाथरूम में जा रही होती है, उससे पहले ही रमेश अपना मोबाइल जो होता है वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके बाथरूम में छुपा कर रख देता है।
और इस तरह से जब पूजा बाथरूम में नहाने के लिए जाती है तो उसकी पूरी नंगी वीडियो बना लेता है। इस तरह से वो एक दिन, 2 दिन नहीं बल्कि 4-6 वीडियो ऐसी बना लेता है और अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। फिर एक दिन मौका पाकर वो पूजा को अपने पास बुलाता है और फिर मोबाइल की वो सारी वीडियो जो उसने बनाई थी, वो एक-एक करके सारी वीडियो को उसे दिखा देता है। जब वो वीडियो पूजा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका भाई, जो ममेरा भाई है, वो इस तरह की हरकत कर सकता है और वो उसके साथ किस नज़रिए से देख रहा होता है। तो फिर पूजा इस बात से दंग रह जाती है और फिर अपने भाई के आगे हाथ पैर जोड़ने लगती है कि भाई, तुम तो मेरे भाई हो, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रमेश के ऊपर जो हवस का भूत सवार होता है वो कहता नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हारा जिस्म चाहिए और मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन पूजा किसी तरह से राजी नहीं होती है। फिर इस तरह से वो एक दिन ऐसा होता है कि वो उसकी वीडियो क्लिप जो होती है, तो दोस्तों इस तरह से पूजा के मामा का लड़का रमेश जो होता है वो फिर से पूजा को अपने पास बुलाकर और कहता है कि अगर ये वीडियो मैं इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी, इसलिए तुम मेरे साथ एक रात बिता लो तो ही अच्छा होगा। तो मजबूरी में आकर पूजा जो होती है वो हाँ कह देती है और फिर रात भर उसके साथ रमेश जो है वो शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ मज़े लेता है और इस तरह से उसको ये चस्का लग जाता है और वो रोज़ाना ही ये वीडियो दिखाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। जब ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं तो पूजा जो होती है वो इस बात से तंग आ जाती है और वो ये सोचती है कि ये ज़िंदगी भर मेरे साथ ऐसा ही करता रहेगा और वो अपनी मम्मी को ये बात बताना चाहती है, लेकिन वो उसकी मम्मी जो होती है गंभीर रूप से बीमारी से ग्रसित होती है, इसलिए वो नहीं बता पाती है। लेकिन एक दिन हिम्मत करके वो अपनी मम्मी को ये सब बता देती है और बताने के बाद उसकी मम्मी जो होती है वो उसको बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लगता है और वो उसकी मम्मी हिम्मत जुटाने के बाद फिर वो कहती है कि अभी कुछ दिन सब्र करो, फिर हम एक दिन चलकर थाने में रिपोर्ट करा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से फिर पूजा जो होती है वो अपनी आर्थिक तंगी से गुजर रही होती है और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है जिससे उसकी अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है और ये बात की भनक जो होती है रमेश को लग जाती है। रमेश जो होता है उससे वीडियो दिखाकर, वही नंगी वीडियो दिखाकर उससे पैसे भी ऐंठने लगता है। अब तो पूजा की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी क्योंकि पूजा की सारी जिम्मेदारी थी अपनी मम्मी की दवाई, दारू और घर का खर्चा चलाने की। लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था, इसलिए अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी मम्मी को ले जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा देती है कि उसने उसकी वीडियो क्लिप बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, उसका बलात्कार किया है। जैसे ही पुलिस इस बात की छानबीन करने लगती है तो वो फरार हो जाता है, रमेश जो होता है वो फरार हो जाता है और फिर इस तरह से फिर रमेश को डर लगने लगता है, वो कहीं छिप जाता है। लेकिन किसी न किसी तरह से पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और फिर उस पर बलात्कार के चार्जेस में उसके बलात्कार के चार्जेस लगाकर उसको जेल में डाल देती है। इस तरह से पूजा को उससे छुटकारा मिल जाता है और फिर पूजा जो होती है फिर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगती है और उस प्राइवेट कंपनी में जॉब कर कर अपनी मम्मी का खर्चा चलाने लगती है। तो दोस्तों इस तरह से कहानी से ये सीख मिलती है कि भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता होता है जो कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं से जिसमें उन्हें अपनी बहन कुछ भी नज़र नहीं आता है और वो इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये हमारी स्टोरी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।